आज मेरा स्वागत किया कि मुझे लगा कि मैं कोई विधायक या सांसद हूं। साथ ही साथ मैं नमन करता हूं कि इस क्षेत्र में जो हमारे परिवार की एक प्रतिष्ठा, एक राजनीतिक विरासत बनी रही, उसके लिए वो तमाम लोगों ने अपना जो सहयोग दिया। क्योंकि दो चार नाम होता तो मैं नाम ले भी लेता, वो हजारों सैकड़ों की संख्या में हैं, वो आज स्वर्ग में हैं, वो हमारे पूर्वजों के साथ हैं, लेकिन फिर भी अमित यादव उनको नमन करता है, वंदन करता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा और आपका 3 पीढ़ियों का साथ और विश्वास रहा है, वो आगे भी कई पीढ़ियों तक बना रहेगा। सबसे पहले इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों ने ये मौका दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल निगम वारसी जी और समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री धनीलाल श्रमिक जी का आदेश हुआ कि हम लोग एक जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो भवन निर्माण के कार्यों में काम करते हैं, और उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए हमें एक साथ संगठित होना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि हम ये जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिनको आज के समय में काम नहीं मिल रहा है, उनको काम दिलाने का काम समाजवादी मजदूर सभा करेगी। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से साथी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे कि ये मजदूर सभा किस लिए है। ये जो समाजवादी मजदूर सभा है, हम मजदूरों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष हम सब लोग करेंगे। उस संघर्ष करने के लिए हमें जो संसाधन की जरूरत होगी, वो संसाधन हम इकट्ठा करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि इन सब को जोड़ते हुए 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार लाने का काम समाजवादी मजदूर सभा करेगी। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मजदूरों का एक सम्मान रहा है। और अगर भारतवर्ष, जो हमारा महान देश भारतवर्ष है, इसकी पहचान की बात की जाए तो इसकी पहचान तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसान। और जब तक राजनीति में मजदूरों और किसानों की दखल थी, तब तक इन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल चल नहीं पाती थी, उनकी दाल नहीं गल पाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया कि इस देश से मजदूरों और किसानों के जो राजनीतिक धमक थी, उसको कम करने के लिए हमेशा हमेशा बीजेपी के लोग आगे रहते हैं। दोस्तों, तमाम जो हमारी पूर्व में सरकारें रही, उन्होंने मजदूरों के हित के लिए काम किया। और जब ये आपको मैं याद दिला दूं कि पहले जब यूपीए की सरकार थी, जहां श्रद्धेय नेताजी के सहमति के बाद मनरेगा कार्यक्रम बनाया गया, राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य था कि इस देश के तमाम जो हमारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में काम रोजगार की गारंटी मिल जाए। उन्हें बाहर दूसरे बॉम्बे, दुबई, अन्य देशों प्रदेशों में जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस सोच के साथ राष्ट्रीय रोजगार योजना लागू किया गया। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब ये 2014 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो भारत की संसद के अंदर एक बयान देते हैं कि ये जो मनरेगा का कानून है, ये यूपीए सरकार की नाकामियों का पुलिंदा है, इसको हम स्मारक बना के जीवित रखने का काम करेंगे।
उनकी सोच ये थी, वो जानते थे कि उन्हें उद्योगपतियों के लिए काम करना है, तो ये रास्ते में उनके मजदूर और रोड़ा बनेंगे। उस रोड़े के खिलाफ वो सदन, भारतीय संसद के अंदर वो बयान दे रहे थे। जब नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे थे, उस समय 350 से ज्यादा बीजेपी के सांसद उनका अभिवादन कर रहे थे, संसद की मेजें थपथपा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और जैसे रावण अट्टहास लगाता था वैसे वो लोग अट्टहास लगा रहे थे भारत की संसद के अंदर। शायद आप में से तमाम लोगों को ये घटना याद होगी। वो तालियां बजा रहे थे, वो जो अट्टहास लगा रहे थे, वो भारत के मजदूरों की आने वाले समय में दुर्गति के लिए वो लोग ये तालियां बजा रहे थे। उनकी सोच उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की थी। उनकी सोच भारत के मजदूरों के, किसान के हित, भारत के मजदूरों किसानों के हित की रक्षा करने का उनकी सोच नहीं थी। आप देखो, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद के अंदर मनरेगा कानून का मजाक उड़ाया, उस दिन से इस देश के तमाम अधिकारियों को यह पता चल गया, तमाम नेताओं को यह पता चल गया कि हमें मनरेगा के ऊपर काम नहीं करना है। आप बताओ, जो योजना लाई गई थी कि देश के गरीब किसानों को उनके गांव में 100 दिन की मजदूरी की गारंटी सरकार देगी, उस योजना का आज क्या हाल? अगर आज आप अपने गांव में झांक के देखेंगे तो 100 मनरेगा मजदूरों में से मात्र 20 मजदूरों को रोजगार मिल रहा होगा। 80 मजदूर आज भी काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का आज ये संघर्ष होगा कि हम ये जो हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं, इन साथियों को हम लोगों को मजबूती देना है, इनके परिवार को आगे बढ़ाना है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो हमसे कहा है वो मैं आपके सामने कह रहा हूं, वो आने वाले 27 के चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा होगा। समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि हम जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको 100 दिन के बजाय 200 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देने का काम करेंगे। वो इसलिए कि साल में 365 दिन होते हैं। अगर एक मजदूर, उसके परिवार में 4 या 5 लोग सदस्य हैं, वो 250-300 रुपए 100 दिन का अगर केवल रोजगार पाएगा तो कैसे अपने परिवार का पालन करेगा? इस तकलीफ को समझते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने, माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को 200 दिनों का रोजगार देने का घोषणा हम लोग करेंगे जब से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार होगी। साथ ही साथ अभी हमारे प्रमोद पटेल जी ने बताया कि मनरेगा के तहत आज लगभग मात्र 250 के आसपास की मजदूरी मिल रही है। यहाँ हमारे तमाम बड़े पढ़े लिखे साथी बैठे हुए हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो सरकार की संस्था है वो खुद ये मानती है कि अगर एक परिवार को, एक सदस्य को सही ढंग से पोषण चाहिए तो उसके ऊपर कम से कम 65 रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। तो जो श्रमिक मजदूरी के ऊपर आधारित है वो अपने परिवार का पोषण 250 रुपए में कैसे करेगा? उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य पे कैसे खर्चा करेगा? इसलिए समस्याओं की ये दिक्कत को देखते हुए हम सबके आराध्य नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि जिस दिन समाजवादियों की सरकार होगी, हम मनरेगा के श्रमिकों को 500 रुपए मजदूरी देने का काम करेंगे। आपने अभी देखा, कुछ दिन पहले भाजपा के लोग नारा लगाते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। लगाया था कि नहीं लगाया था? अब कोई भी बात आती है तो वो 1 नेशन 1 टैक्स का नाम ले लेंगे, 1 नेशन जोड़ देंगे उनके हर नारों में। वो अपने छद्म राष्ट्रवाद को दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी की उपस्थिति में मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं
मैं भाजपा के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आज तक मनरेगा के मजदूरों को वन नेशन वन मजदूरी देने का काम आपने क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में अगर 230 रुपए मिल रही है मजदूरी, तो हरियाणा में 320 रुपए मजदूरी क्यों मिल रही है? लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार होगी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इस पूरे सभी श्रमिकों को 500 रुपया न्यूनतम मजदूरी देने का काम शुरू किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ मैं आपको जो हमारी दूसरी समस्या है, मनरेगा के मजदूरों के अलावा जो हमारे असंगठित क्षेत्र के भवन निर्माण से श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए भी, उनके हित के कल्याण के लिए, उनके परिवार के लिए हमारी समाजवादी सोच है। उनको भी हर तरीके की मदद मुहैया कराने का काम समाजवादी मजदूर सभा करेगी। ये जो मजदूर सभा है, मैंने मनरेगा की बात की, मैं लेबर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के हैं, तो मात्र इन्हीं तक समस्याएं नहीं है। जो समाजवादी मजदूर सभा है वो तमाम जो आपके जो डिलीवरी बॉय हैं वो भी वो मजदूर की श्रेणी में आते हैं, जो आउटसोर्सिंग के द्वारा लिए जाते हैं, जो संविदा पे जो कार्य कर रहे हैं वो भी तमाम हमारे मजदूर हैं। उनके लिए भी देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि उद्योगपति के पास पैसा है और वो अपने पैसे के बल पर सरकारें खरीद लेता है, नीतियों का निर्माण उसके हिसाब से करता है। ये आप और हम सब 2014 से बाखूबी देख रहे हैं। लेकिन जो हमारा मजदूर है, हमारे जानते हैं, जिला अध्यक्ष जी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, हमारे मोहम्मद जावेद साहब हैं और वो जिला उपाध्यक्ष हैं और वो राजगीर हैं। वो हर कार्यक्रमों में समय नहीं दे पाते क्योंकि वो सारे मजदूरों की समस्या, उन्हें रोज कमाना है और रोज अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन उनके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। हमारे जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं मंजय कन्नौजिया जी, ये हमारे समाजवादी मजदूर सभा के जिला महासचिव हैं। ये दिन रात मजदूरों के साथ टेंट का तमाम ये सारे कार्य करते हैं। इनको मालूम है कि उनके दुख और तकलीफ क्या है। ऐसे लोग हमारे संगठनों से जुड़े हुए, वो जो समस्याएं बताते हैं उनको समझते हुए हम सब पार्टी के बड़े नेताओं के जो नीति निर्धारण करने वाले हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि जब हम लोग समाजवादी मजदूर सभा अपना पूरे देश में पहला फावड़ा प्रमुख हम मनरेगा प्रमुख सम्मेलन कर रही हो, तो वो जनपद जौनपुर की ऐतिहासिक मल्ली विधानसभा के अंदर हो और ये लाला बाजार की तपोभूमि में हो, तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। और ये आगाज वास्तव में बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले समय में ये जो हमारा फावड़ा प्रमुख और मनरेगा प्रमुख सम्मेलन है निरंतर चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक हम देश के कोने कोने में समाजवादी विचारधारा के लोगों को खड़ा ना कर दे। और आने वाले समय में केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, नजदीकी प्रदेशों के साथ साथ देश के अंदर समाजवादी सरकार के लिए हम बनाने के लिए हम सारे लोग संकल्पित। मैं समझता हूं कि आज इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से अपने साथी और समाजवादी मजदूर सभा के जिला उपाध्यक्ष श्री अजय यादव जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये इन्होंने ये जब मैंने रखा इनके सामने कि ऐसा है, हमें निर्देश मिला है, हमें कार्यक्रम करना है, तो अजय यादव जी के कहे भैया चलिए हम लोग करवा लेंगे चाहे जो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी का। और समाजवादी मजदूर सभा सदैव आपके इस प्रयास के लिए कृतज्ञ रहेगी और इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होगा ही कि जो समाजवादी मजदूर सभा का प्रथम फावड़ा प्रमुख सम्मेलन हुआ तो वो श्री अजय यादव जी के सहयोग से हुआ है।
मैं हमारे साथी अनिलदीप चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे बीच में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं श्री संतोष गौर जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मास्टर साहब श्री फुर्तीलाल कन्नौजिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री जंग बहादुर यादव मास्टर साहब जी का, और जयत्री चाचा जी तो मंच पे आसीन ही है, श्री जितेंद्र यादव जी, श्री अखंड यादव जी, श्री लक्ष्मी यादव जी और विजय यादव जी, और हमारे साथी संजय यादव जी, गोरख यादव जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप यादव जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मलिनी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी और विधानसभा के महासचिव विशाल कन्नौजिया जी, इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत किया है। और मैं समझता हूं कि जैसे ये विशाल जैसे नौजवान जब हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मुझे याद आता है कि आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें श्रद्धेय नेताजी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो इन्हीं नौजवानों के हौसले के कारण कहती है। और मैं डॉक्टर धीरज यादव जी का धन्यवाद देता हूं, और हमारे बड़े प्रिय अनुज हैं सिद्धार्थ यादव कान्हा जी, हमेशा मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा, इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हम ये समझते हैं कि जो 27 वाली हमारी मंजिल है उस पे पहुंचने के लिए हमें 26 से गुजरना होगा, तो 25 को हमें शानदार बनाना होगा। तो हमारा जो हमने ये जो आगाज आज किया है, ये जो पहला फावड़ा प्रमुख सम्मेलन 25 में हो रहा है, वो 27 में हमारा जो आगाज है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार का, उसके सपने को पूरा करने का काम करेगी। मैं इसी के साथ ही, चूंकि बहुत ठंड में आप लोगों ने समय दिया है, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गुड्डू यादव जी का धन्यवाद देता हूं। दरबानीपुर से हमारे संजय यादव जी आए हुए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। अब दिल से, भाई नाम भले न ले पाऊं, लेकिन दिल से याद करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर आज अमित यादव यहाँ पे खड़ा है तो कहीं न कहीं वो आपका प्यार और स्नेह ही है। अगर मेरे दादाजी यहाँ से विधायक बने, अगर मेरे पिताजी विधायक और सांसद बनते हैं, तो आप सबने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए अमित यादव आजीवन आपका ऋणी रहेगा। ये बातें बार बार बोलने के लिए नहीं होती है, लेकिन ये मेरे दिल में है, और मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ बाबा साहब के संविधान का, क्योंकि अगर वो संविधान ना होता तो न तो मेरे दादाजी विधायक होते, न तो मेरे पिताजी सांसद होती, न तो मेरी दादी जिला पंचायत अध्यक्ष होती, न मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख होती। तो हम सभी लोग बाबा साहब के लिए किस संकल्पित हैं, और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए किस संकल्पित हैं। साथ ही साथ देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पीडीए हमारे राम है। कहा है कि नहीं कहा है? जब पीडीए बना था तभी कहा था, और आज आप सुनते होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए हमारे राम है, और पीडीए के भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान है। तो साथ ही साथ राजेश यादव गुड्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस बेहतरीन ढंग से सबने सजाने संवारने का काम किया है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये जो हमारा मजदूर सभा है, जो समाजवादी पार्टी का मेन मोटो है, जो पीडीए, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बात करते हैं, तो आप देखिए कि जो हमारे जो मजदूर हैं वही तो असली पीडीए है। बस बात समझने की है। वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए बोलते हैं तो ये जान जाइए कि वो एक एक मजदूरों की बात करते हैं। ये जो पीडीए समाज के लोग हैं, उनके लिए हमें बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी।
हमें अपने समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए जो हमें कदम उठाना पड़ेगा। आज के दिन हमारे तमाम यहाँ पे कोई प्रधान है, कई क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं। हम सभी लोग आज के दिन सदैव नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए याद रखेंगे, क्योंकि कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सदन के अंदर हमें अधिकार दिया, जो पिछड़े और दलित हैं जिनको अधिकार दिया। हमारी महिलाएं जिन पंचायत राज में महिलाओं के लिए नेताजी ने काम दिया, उनको आरक्षण देने का काम किया कि आज हमारे जो ग्राम प्रधान बन रही है, जिला पंचायत सदस्य बन रही है, तो हम सभी लोग नेताजी के लिए कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में आए हुए श्री विनय यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।